प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। प्यारे खोजियों, खुले मन से प्रार्थना करना जरूरी है। बंद मन अविश्वास में प्रार्थना का परिणाम रोकता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा मन खोल दो, मैं खुलने के लिए तैयार हूं। बंद मन औरों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। मन का तर्क है कि अकेले से क्या होगा, हमारे एक थॉट से, हमारी एक प्रार्थना से क्या होने वाला है। ऐसा सोचने वाला मन खुला हुआ मन नहीं है। बंद मन हर बात को शंका से देखता है। शक होता है कि अदृश्य नियम काम कर रहे हैं या नहीं। यह खुला हुआ मन नहीं है। जब आपको कहा जाता है कि मन बंद है या खुला है, आप काम शुरू कर दो, कुछ परिणाम दिखने के साथ विश्वास बढ़ेगा। आप काम शुरू करो। दुनिया का कोई भी इंसान प्रार्थना न कर रहा हो, क्षमा न मांग रहा हो, तो भी आप क्षमा प्रार्थना करें।
मेरे ध्यान क्षेत्र में ये सब आया है। योगदान में तो कोई 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। जैसी समझ आपकी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। तो आप औरों के लिए भी क्षमा मांगने को तैयार हो जाते हो जब आप अदृश्य नियमों को जानने पहचानने लगते हो, विश्वास रखने लगते हो। ये खुला हुआ मन है। इस खुले हुए मन पर सभी प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। छोटे मोटे इमोशन भी हो सकते। मुझे लग रहा है ये सही है,
मगर नहीं भी हो सकता ऐसा, मुझे तुरंत इसकी तरफदारी नहीं करनी है। जो भी विचार आपको दुख दे, जैसे एक विद्यार्थी कहता है सब टीचर है ना मेरे दुश्मन है, उसको कहेंगे इस विचार की तरफदारी मत करो, कहो सब दुश्मन मेरे टीचर है, सब दुश्मन मेरे टीचर है, इसकी तरफदारी करो। करनी है ना, तो इस विचार की तरफदारी करो। हर एक आपको सिखा रहा है, हर एक आपका टीचर है। तो ये जो तरफदारी वाली बात है, आप गांठ बांध लो। इमोशंस आएंगे, तुरंत उनको सच्चा मानकर दुखी होना शुरू मत हो जाओ। रुको, देखो अगली सीन क्या आती है। एक पर्सन इंटरव्यू में फेल हो गया, बड़ा दुखी है, उसको कहा जाता है ये हरी इच्छा है, तुम्हारा फेल होना हरी इच्छा है, हरी इच्छा पार्ट 1। अब उस पर्सन को थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ता है वो कंपनी बंद हो गई फ्रॉड केस में, हरी इच्छा पार्ट 2, हरी इच्छा पार्ट 2। अब देखो समय के साथ कुछ बातें रिवील होती है। हरी इच्छा पार्ट 2 क्या है, बिना जाने लोग दुखी होते। कुछ भी घटना होती है ना, दुखी होते। दुखी होने की बजाय क्या कहना चाहिए, हरी इच्छा पार्ट 1, पार्ट 2 क्या, आने दो सामने, घटना को आने दो, आगे से क्या होता है। तो आपको आश्चर्य देखने को मिलेंगे कितने दुखों से आप बचने लग गए, क्योंकि आप तरफदारी नहीं करते। तो ये सीखना है। और जो इमोशंस हम दबा देते हैं वे पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं। शुरू शुरू में बॉडी सहते जाती है, इसलिए तो लोग ख्याल नहीं रखते ना कि बॉडी सह रही है बेचारी, हारमोनियम सह रहा, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और लोग इमोशन दबाते जा रहे, दबाते जा रहे। फिर एक टाइम आता है कि जो हमारे बॉडी के वीक पार्ट्स होते हैं उनसे वो निकलना शुरू होते, यानी उन पार्ट्स में बीमारियां आना शुरू होती हैं, बीमारियां। तो इसलिए ये सबसे बचने के लिए, क्योंकि इन इमोशंस में लोग अपराध तक कर डालते हैं, इसलिए ये टॉपिक समझना कितना आवश्यक है। इमोशंस के एक बहकावे में उनकी तरफदारी करके लोग हत्याएं तक कर चुके हैं, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ट्रेनिंग मिली नहीं है। स्कूल में सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, कैसे इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ाई जाए। तो इसलिए अगर हमें स्वास्थ्य भी पाना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना जरूरी है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।